प्रैक्टिकल्स के बारे में कुछ बताऊंगी। तो बीएससी फाइनल ईयर में आपके पहले अपन देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके प्रिपरेशंस हैं, जैसे कि टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट की है एक प्रिपरेशन, कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का बनता है, CuNH3 4 SO4 टेट्रामीन कॉपर सल्फेट की है। पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटोफेरेट की है, पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटोफेरेट की है K3FeC2O4 3। और एक प्रिपरेशन है निकल DMG, निकल DMG। ये 3 प्रिपरेशंस हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी प्रिपरेशंस भी हैं, प्लस एक है सेपरेशन ऑफ कंपाउंड। 2 कार्बनिक यौगिकों का आपको मिश्रण दिया जाएगा और उसको आपको पृथक्करण करना है, उसको सेपरेट करना है। एक तो ये है और दूसरा है प्रिपरेशन। तो पहला तो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो उसके अंदर एक तो है सेपरेशन ऑफ 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड। 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको मिक्सचर दिया जाएगा, उसको आप सेपरेट करोगे, ठीक है। और दूसरा है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में जैसे एक तो कराते हैं हम लोग यहाँ पे पैरा ब्रोमो एसेटेनाइड की प्रिपरेशन कराते हैं, पैरा नाइट्रो एसेटेनाइड की भी कराते हैं, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन की भी प्रिपरेशन कराते हैं। तो ऑर्गेनिक में भी कुछ प्रिपरेशन है और एक ये है सेपरेशन ऑफ 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके एक तो है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन जिसमें अपन एक अननोन एसिड की स्ट्रेंथ निकालेंगे, उसको टाइट्रेट करके यूजिंग एन एल्कली सॉल्यूशन, एक बेसिक NaOH सॉल्यूशन को यूज करके आप एक अननोन एसिड की स्ट्रेंथ निकालोगे थ्रू कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, ओके। और एक है कलरोमेट्रिक टाइट्रेशन। कलरोमेट्री में अपन क्या करते हैं, जो आपने बियर्ड-लैम्बर्ट्स लॉ में पढ़ा है उसी को यहाँ कलरोमेट्री के थ्रू किया जाता है। कलरोमेट्री का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें अपन KMnO4 या K2Cr2O7 का सॉल्यूशन लेके ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, ओके। तो आज अपन एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसकी आप स्टेप्स जो है वो फर्स्ट ईयर से करते आ रहे हैं। फर्स्ट ईयर में देखो आपने ऑर्गेनिक में किया था फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन, आपने कार्बोहाइड्रेट, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीनो, तो अपन ने सिर्फ फंक्शनल ग्रुप पता लगाया था कि इस कंपाउंड, आपको कंपाउंड दिया जाता था, आप नाइट्रोजन टेस्ट करते थे और फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करते थे। सेकेंड ईयर में फिर अपन ने क्या किया, एक स्टेप और आगे बढ़े कि फंक्शनल ग्रुप तो पता लगा लिया जैसे एसिड है, लेकिन कंपाउंड भी पता लगाओ कि बेंजोइक है या सक्सिनिक एसिड है, कौन सा पर्टिकुलर कंपाउंड है, वो करते थे। तीसरे यहाँ फाइनल ईयर में आपको क्या दिया जाता है कि 2 कंपाउंड्स का मिक्सचर दिया जाता है और आप उस मिक्सचर को सेपरेट करते हो पहले उन 2 कंपाउंड्स को, और फिर उन दोनों कंपाउंड्स को डिटेक्ट करते हो कि वो दोनों कंपाउंड्स कौन से हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लेती हूँ नेफ्थलीन का, और मान लो एक आपको दिया गया ऑक्सैलिक एसिड का, ये अननोन है, अभी मैं आपको बता के कर रही हूँ। ये आपको एक कंपाउंड का 2 का मिक्स करके आपको एक मिश्रण दे दिया, मिक्सचर दे दिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे ही आपको वो जो मिक्सचर दिया है, सबसे पहले अपन जो सेपरेशन, पृथक्करण करते हैं वो करते हैं पानी से।
ठंडे पानी से हो जाए तो और अच्छा है, नहीं होता तो फिर उसको गर्म करके देखो। तो सबसे पहले आपको जो भी मिक्सचर दिया गया है उसको आप पानी में डिसॉल्व करो, पानी में डिसॉल्व करो और फिर आप क्या करो, इसको पानी में अब जब आपने डिसॉल्व कर दिया तो उसको क्या कर लो, फिल्टर करो। फिल्टर करोगे तो आपके पास दो चीजें रह जाएंगी। फिल्टर आपको पता ही है, फिल्टर पेपर लगा के और छान लो उसको, फिल्टर छान लो, तो आपके पास दो बचेंगे, एक तो बचेगा फिल्ट्रेट और एक बचेगा रेसिड्यू। रेसिड्यू का मतलब तो हो गया अवक्षेप, जो अवक्षेप बचेगा फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा, जो नहीं घुला पानी के अंदर नहीं घुला वो तो फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा, और जो पानी के अंदर घुल गया वो नीचे निकल जाएगा फिल्टर पेपर से, वो हो जाएगा फिल्ट्रेट, है ना, छनित जिसे बोलते हैं, वो छनित हो जाएगा। तो क्या किया आपने, कंपाउंड लिया, टेस्ट ट्यूब में आपने कंपाउंड लिया, उसमें पानी डाला, उसको शेक किया और फिर आपने फिल्टर कर दिया। तो थोड़ा कंपाउंड फिल्टर पेपर पे रह जाएगा और कुछ कंपाउंड पानी के साथ निकल जाए। जो फिल्टर पेपर पे रह गया वो कौन सा कंपाउंड है, जो पानी में नहीं घुला, और जो पानी के साथ चला गया वो कौन सा कंपाउंड है, जो पानी में घुलनशील है, पानी में सॉल्युबल है। तो दो कंपाउंड हो जाएंगे। अभी तक हमें पता भी नहीं चलता कि पानी में कुछ गया है क्या, तो अपन क्या करते हैं कि जो अपने पास फिल्टर पेपर पे कंपाउंड आ गया उसका तो टेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। कौन सा, जो फिल्टर पेपर पे आ गया आपके पास, जो अवक्षेप आ गया उसका आप टेस्ट करना स्टार्ट कर दो। और जो आपका छनित है, जो नीचे फिल्ट्रेट बचा हुआ है, उसको आप क्या करो, उसको आप एक वाटर बाथ लो, वाटर बाथ के ऊपर एक पेट्री, एक ग्लास की प्लेट जो होती है वो ले लो और उसके अंदर आप वो फिल्ट्रेट डालो। वाटर बाथ के नीचे बर्नर लगा हुआ है, वाटर बाथ में यहाँ पानी भर लेते हैं वाटर, और यहाँ एक ग्लास प्लेट में आप अपना वो जो फिल्ट्रेट है वो डालो, क्योंकि पानी जब उड़ जाएगा तो वो जो आपका पानी में जो घुला हुआ कंपाउंड है वो यहाँ पे बच जाएगा। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, इतने में आप उस रेसिड्यू की टेस्टिंग करो। रेसिड्यू की टेस्ट वैसे ही करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप तत्व परीक्षण करेंगे, एलिमेंट टेस्ट करेंगे, उसमें सबसे पहले आप नाइट्रोजन का टेस्ट करेंगे, आप FeSO4 लेंगे, NaOH डालेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे। अगर नीला रंग आता है तो नाइट्रोजन उपस्थित है, नहीं आता तो नाइट्रोजन उपस्थित नहीं है। अगर नाइट्रोजन उपस्थित है तो तीन ग्रुप हो सकते हैं, नाइट्रो, अमीनो और अमाइडो, ठीक है। और नाइट्रोजन अगर एब्सेंट है तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। ये आपने फर्स्ट ईयर में किया हुआ, सेम वैसे। नाइट्रोजन अगर उपस्थित है तो तत्व परीक्षण हो जाएगा, फिर आप जाओगे उसके क्रियात्मक समूह के परीक्षण के, कि नाइट्रोजन उपस्थित है तो अमीनो है, अमाइडो है या नाइट्रो है। ये आपका हो गया उसका फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह का परीक्षण हो जाएगा। और लास्ट में क्रियात्मक समूह का परीक्षण करने के बाद आप सेकंड ईयर में गलनांक निकालते थे ताकि कंपाउंड का पता चल जाए, तो आप मेल्टिंग पॉइंट निकालो, तो आपको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट कौन से कंपाउंड के पास आ रहा है। मान लो मैं एसिड ही करती हूँ, मेरा फंक्शनल ग्रुप एसिड आता है, तो मैं ऑक्सैलिक एसिड, मान लो मेरा ऑक्सैलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट जो आया वो ऑक्सैलिक एसिड के आसपास है, तो आपको पता चल जाएगा ऑक्सैलिक एसिड है। फिर आप उसका निश्चात्मक परीक्षण कर लो तो आपको ये डिफाइन हो जाएगा कि एक कंपाउंड मेरा ऑक्सैलिक एसिड है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, जो पानी में घुल जाता है ना वो तो होता है ऑक्सैलिक एसिड, और जो पानी में नहीं घुलता ना वो होता है नेफ्थलीन। तो इसका मतलब देखो यहाँ तो आपका होगा नेफ्थलीन जो फिल्टर पेपर पे बच गया, और जो पानी में घुल गया ना वो होगा ऑक्सैलिक एसिड। तो यहाँ आप नेफ्थलीन के टेस्ट करते जाओगे तो नाइट्रोजन तो टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, वो तो नेगेटिव आएगा। फिर आप एक एक करके बढ़ो, पहले एसिड, एल्डिहाइड, लास्ट में हाइड्रोकार्बन पे जब आप जाओगे तो आपका नेफ्थलीन का टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। उसका मेल्टिंग पॉइंट भी निकाल लो। ये आपका कौन सा कंपाउंड का हो गया, जो अविलय है, जल में अविलय कंपाउंड का परीक्षण हो गया, ये आप पहले निकाल लो। फिर जल में विलय कंपाउंड का परीक्षण करो, क्योंकि टेस्ट जैसे ही हम ये करते जा रहे हैं ना तो इस ग्लास प्लेट पे बच जाएगा जो कंपाउंड, वो विलय कंपाउंड था। जब ये सॉलिड बच जाएगा, पानी उड़ जाएगा, तो इस कांच पे जो सॉलिड बच जाएगा उसका भी टेस्ट कर लो, वो सॉलिड क्या होगा, ऑक्सैलिक एसिड। तो उसमें भी आप स्टेप बाय स्टेप टेस्ट करते रहो। तो ये अपना सेपरेशन ऑफ टू कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसमें अगर जल से नहीं हो पाता तो जल के बाद में आपका एक और स्टेप आगे है, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो अगर आपका मान लो जल से, कैसे आपको कैसे पता चलेगा कि जल से नहीं हुआ, जब आप मान लो आपने फिल्टर कर लिया तो पेपर पे तो आएगा ही, लेकिन जब आप जो पानी में घुल गया उसको उड़ाओगे ना तो इस वॉच ग्लास पे कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचा, इसका मतलब दोनों ही कंपाउंड जल में नहीं गए। अगर कुछ बचता है तभी तो एक घुला और एक फिल्टर पेपर पे आ गया। अगर ये वाला, ये जो आप एवोपरेट कर रहे हो, इस कांच की डिश पे कुछ भी नहीं बचा, तो इसका मतलब जल में एक कंपाउंड विलय
नहीं है, तो फिर आप उस स्टेप को हटा के आप अगली स्टेप पे जाओगे। आप पूरे कंपाउंड को लेके सोडियम बाइकार्बोनेट में घोलोगे। सोडियम बाइकार्बोनेट में घोलने के बाद वही आप उसको फिल्टर करोगे, तो फिल्टर के ऊपर बच जाएगा एक तो, और दूसरा जो आपके पास नीचे छनित बचा है, जो फिल्ट्रेट बचा है, उसमें आप डालो HCl। HCl डालते ही क्या होता है, वो जो फिल्टर जो घुला हुआ कंपाउंड है उसका अवक्षेप बन जाता है, उसका पीपीटी बन जाता है, और फिर आप दोनों का टेस्ट वैसे ही करो जैसे आप सेकेंड ईयर में अलग अलग कंपाउंड का टेस्ट करते हैं। बस आपको एक सेपरेशन की स्टेप ध्यान होनी चाहिए कि दोनों को अलग कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू।